तमीज़दार बहू माँ बनते ही बदतमीज़ हो जाती है। यार इसे चुप कराओ, शशांक ने कान पर हाथ रखे हुए कहा। विभा ने नींद के नशे में बच्ची का मुंह अपने स्तन से लगा दिया, लेकिन बच्चा चुप रहने को तैयार नहीं। अंजलि ने बहुत कोशिश की, वो कभी उसे कंधे पर लेती तो कभी झूला झुलाती, लेकिन बच्ची का रोना बढ़ता जा रहा था। अंजलि के आंखों में आंसू थे और नाराज भी। काम हो तो बता दे। नहीं भैया मैं ठीक हूँ। विभा ने अपनी दूर की मौसी की बहू रूपम को फोन किया। उसकी डिलीवरी भी श्वेता के साथ हुई थी। वहाँ भी भैया ने फोन उठाया और सेम जवाब मिला कि वो मौसी के साथ सो रही। फोन भैया के पास है, दोनों से बात नहीं हो पाई, लेकिन अंजलि को ये तसल्ली हो गई कि जब मेरी माँ और मौसी अपनी बहुओं के साथ सो रही तो जरूर मेरी सास भी मेरे साथ ही सोएंगी, जो जच्चा और बच्चा दोनों संभाल लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंजलि की सास ने शुरू में ही पल्ला झाड़ लिया कि हमारे यहाँ 11वें दिन कुएं की पूजा के बाद बहुएं रसोई में आ जाती हैं। वो प्रसव के बाद ना तो अंजलि के साथ सोती, ना ही उन्हें अंजलि के बेटी के जन्म से कोई खुशी थी। अरे बेटा, आंखें इतनी लाल कैसे हो रही? उषा जी ने शशांक की चिंता करते हुए कहा। सारी रात आरू रोती रही, सो भी नहीं पाया। शशांक चिड़चिड़ा कर बोला, तो क्या जरूरत है तुझे बहू के साथ सोने की? तू बाहर हॉल में सो जाया कर, ये तो दिन में आराम कर लेगी। तुझे तो दिन भर ऑफिस में खटना है, रसोई में रोटी बेलती। अंजलि की आंखों से आंसू झरने लगे। बेटे के रात भर जागने का इतना अफसोस, खुद अपनी नींद खराब न हो सो सासू माँ मेरे साथ नहीं सो रही। अब बहू और पोती से उनके पिता का साथ भी छीन रही। क्या ये सिर्फ मेरी बच्ची है, मेरी अकेली की जिम्मेदारी है? खैर कुछ बातें औरतें बोल नहीं पाती। वो चाहती पति को खुद से एहसास हो। उषा जी का मानना था नॉर्मल डिलीवरी में बहू को ज्यादा आराम की जरूरत नहीं होती। वो बात बात पर बहू को सुनाती कि हमने तो घर में डिलीवरियां की, तुम्हारी तरह डॉक्टर दवाइयां हमें कहाँ नसीब हुई। बच्चा को खिलाए आहार में वो घी की कंजूसी कर जाती, पर क्या नहीं खाना ये बताना कभी नहीं भूलती। विभा भी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए जबान और उसके स्वाद पर ताला लगा ली थी, लेकिन शारीरिक रूप से वो इतनी कमजोर थी कि उसके स्तनों से दूध नहीं उतरता, बच्ची का पेट नहीं भरता और वो जोर जोर से रोने लगती। उषा जी पोती लेकर उसके साथ खेलती जब तक अंजलि रसोई से फ्री ना हो जाए। जैसे ही अंजलि फ्री होकर पलंग पर लेटती, उसको बच्ची दे जाती। क्या रोंदू बच्ची पैदा करी है, जब देखो टें टें करती है। राजू और कीर्ति देवर ननद का भी यही हिसाब था। जब वो लोग देखते उनका नाश्ता या खाना बन रहा, वो आरू के साथ खेलते। जैसे ही विभा रसोई से निकलती, उसे बच्ची थमा निकल जाते। विभा सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वो सब समझ रही थी कि रोती हुई भूखी आरोही को सब चुप कराने की कोशिश करते, जब तक अंजलि रसोई के काम से फ्री ना हो जाए। एक माँ की छाती कलपती, कैसे निष्ठुर लोग हैं। कोई एक तो आए जो कहे, भाभी बहू काम को छोड़ो, अपनी बच्ची को दूध पिलाओ। अंजलि का डिलीवरी का कच्चा शरीर उसे चक्कर आ रहे हैं। उसका पहला बच्चा, उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। शशांक ने उसे याद दिलाया कि आरोही का वैक्सीनेशन है। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो जैसे तैसे तैयार हुई। डॉक्टर ने विभा का चेकअप किया और आरोही के वजन को लेकर चिंता व्यक्त की। अंजलि, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, इतनी कमजोर, बच्चे के वजन में कोई बढ़ोतरी नहीं। यहाँ मुझे लेडीज को उनके बढ़ते वजन को देख टोकना पड़ता है। प्रसव के बाद के 40 दिनों में वो इतना पौष्टिक आहार लेती। बच्चे को दूध पिलाने के बाद बाकी दूध दबा कर निकालना पड़ता है।
ताकि गांठें न पड़े। यहाँ तुम्हारे अंदर धसी हुई आंखें, शिथिल कमजोर शरीर देख लग रहा कि मैं किसी अनपढ़ मजदूर औरत को देख रही। तुम अपना ख्याल रखोगी तभी तो बच्चे का ख्याल रख पाओगी। हालत तो देखो अपनी। बच्ची को इंजेक्शन लगाने से डर लग रहा। ये 1 साल ही है जिसमें बच्चा स्पीड से ग्रोथ करता है। अगर तुमने अपने आराम और आहार पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अंजलि स्तब्ध थी, बस अपने पति की तरफ शिकायत भरी नजर से देख रही। शशांक की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त किया कि अब वो उसके साथ है। बस यही एक घड़ी होती है जिसमें एक औरत स्ट्रांग हो जाती है, जब उसका हमसफर उसे एहसास दिलाता है कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां अकेली औरत की नहीं, दोनों मिलकर इसका वहन करेंगे। इंजेक्शन के बाद शशांक ने जैसे रोती हुई आरोही को सीने से लगाया, तब एक पिता के दिल से निकली ये आवाज, तू मेरी प्रिंसेस है, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, एक माँ महसूस कर पा रही थी। अंजलि समझ गई थी शशांक सही मायने में आज पिता बन गए। अगले दिन अंजलि रसोई के काम से फ्री हुए बिना ही बाहर आंगन में गई और धूप में सो रही आरोही का झूला अंदर लाने लगी। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है आरोही अंडरवेट है, उसको नींद में जगा कर भी फीड कराओ। अगर वो सारा दिन सोती रहेगी तो क्या उसे सारा दिन भूखा रखूं? जब आपसे 20-22 साल के बच्चे भूखे नहीं देखे जा रहे हैं तो मेरी गुड़िया तो सिर्फ 20 दिन की है। विभा ने खूब सारा घी डाल अपना दलिया बनाया और खाते खाते आरोही को फीड कराने लगी। अब एक बहू सही मायने में माँ भी बन गई थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।